गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2026 और हमेशा की तरह हम इस वीडियो में लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का औपचारिक उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। इस ग्रीनफील्ड परियोजना में लगभग 9,000 करोड़ रुपए, करीब 994 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है। टाटा समूह के अध्यक्ष नटराज चंद्रशेखरन ने फैक्ट्री में निर्मित पहले वाहन लैंड रोवर ईवोक मॉडल को रोल आउट करके और प्रतीकात्मक रूप से वाहन चलाकर इसका उद्घाटन किया। यह फैक्ट्री सालाना 2.5 से 3 लाख वाहनों का निर्माण करेगी, जिसमें पारंपरिक इंजन और इलेक्ट्रिक वाहन दोनों शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर कौन बने हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गिल। डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गिल ने पटियाला स्थित महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त वाइस चांसलर कुलपति के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में पंजाब को नशा मुक्त करने और खेलों को बढ़ावा देने की बात कही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 131वीं। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत की रैंक 131वीं 181 देशों में है। भारत का कुल स्कोर 0.607 दर्ज किया गया है। यह सूचकांक 3 स्तंभों पर आधारित है, इंक्लूजन, जस्टिस और सिक्योरिटी। सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। शीर्ष 5 देश हैं डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अफगानिस्तान अंतिम 181वां स्थान पर है। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन प्रगति असमान रही है। भारत ने वित्तीय समावेशन और मातृ स्वास्थ्य में प्रगति की है। भारत में महिला श्रम भागीदारी और राजनीति में प्रतिनिधित्व कम है। लिंग आधारित हिंसा भारत की बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह रिपोर्ट जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और प्रायो द्वारा जारी की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चॉन्क रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। चॉन्क रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 भारत के 2 डॉक्टरों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पुरस्कार विजेता हैं डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। दोनों डॉक्टर अरविंद आई केयर सिस्टम से जुड़े हैं। यह पहली बार है जब भारतीय डॉक्टरों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला। पुरस्कार ASCRS फाउंडेशन यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार का उद्देश्य मोतियाबिंद से होने वाले अंधेपन को खत्म करना और गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देना है। पुरस्कार राशि $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपए है। पुरस्कार समारोह 11 अप्रैल 2026 वॉशिंगटन DC USA में आयोजित हुआ। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद मोतियाबिंद और IOL सेवाओं की प्रमुख हैं। डॉक्टर आर वेंकटेश MSICS कम लागत मोतियाबिंद सर्जरी तकनीक के विशेषज्ञ हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य पंड्या। आदित्य पंड्या भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं। उन्होंने यह उपलब्धि फरवरी 2026 में हासिल की। मिशन का स्थान धोलावीरा, कच्छ, गुजरात था। धोलावीरा को चंद्रमा जैसी परिस्थितियों के कारण
चुना गया था। मिशन की अवधि 1 से 8 फरवरी 2026 8 दिन की रही। मिशन का आयोजन आकाश स्पेस स्टूडियो द्वारा किया गया। आदित्य पंड्या की उम्र केवल 17 वर्ष थी। उन्होंने क्रू मेंबर के साथ साथ हार्डवेयर और IoT सिस्टम के प्रमुख के रूप में भी काम किया। उन्होंने पर्यावरण सेंसर, बायोमेट्रिक सिस्टम, 3D प्रिंटेड मॉड्यूल और टेलीमेट्री सिस्टम विकसित किए। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर मानव मिशन की चुनौतियों का अध्ययन करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारत में ऊन उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत में ऊन उत्पादन के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। 2024-25 में भारत का कुल ऊन उत्पादन लगभग 34.57 मिलियन किलोग्राम रहा। राजस्थान का राष्ट्रीय ऊन उत्पादन में योगदान लगभग 47.85% है। ऊन उत्पादन में दूसरे स्थान पर जम्मू और कश्मीर लगभग 22.88% है। इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान में भेड़ों की बड़ी आबादी पाई जाती है। प्रमुख भेड़ नस्लें हैं मारवाड़ी, चोकला, मगरा और मालपुरा। राजस्थान की शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु भेड़ पालन के लिए अनुकूल हैं। जोधपुर, बीकानेर और नागौर ऊन उत्पादक के प्रमुख केंद्र हैं। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। भारत में लगभग 85% ऊन कारपेट ग्रेड कालीन के लिए उपयोग होता है। जम्मू कश्मीर उच्च गुणवत्ता वाले परिधान ग्रेड ऊन के लिए प्रसिद्ध है। भारत ऊन उत्पादन में दुनिया में 9वें स्थान पर है। भेड़ों की आबादी में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, केरल में खोजी गई नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लेरोथेमिस केरालेंसिस। हाल ही में केरल राज्य में ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज हुई। इस नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है लेरोथेमिस केरालेंसिस है। इसे सामान्य भाषा में सिलेंडर बॉम्ब्रेडियर कहा जाता है। यह प्रजाति केरल के एर्नाकुलम जिले के वारापेट्टी क्षेत्र में पाई गई। यह ड्रैगन फ्लाई घने जंगलों के बजाय अनानास और रबर के बागानों में पाई गई। यह सिंचाई, नहरों और छायादार जल स्रोतों में पनपती है। नर ड्रैगन फ्लाई का रंग गहरा लाल यानी ब्लड रेड होता है। मादा ड्रैगन फ्लाई का रंग पीला होता है जिस पर काले निशान होते हैं। पहले इसे लेरोथेमिस एसिगेस्ट्रा समझ लिया गया था, लेकिन बाद में नई प्रजाति साबित हुई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन को। दिल्ली सरकार ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यह दिल्ली खेल महाकुंभ का पहला संस्करण है। नियुक्ति दिल्ली सरकार के शिक्षा और खेल निदेशालय द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। दिल्ली खेल महाकुंभ जमीनी स्तर पर प्रतिभा खोजने की बड़ी खेल पहल है। इसमें दिल्ली के 12 जिलों के हजारों खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्क्वैश जैसे खेल शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, चक्रवात गेजानी किस महासागर क्षेत्र में उत्पन्न हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में। चक्रवात गेजानी फरवरी 2026 की शुरुआत में दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ। यह एक अत्यंत तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। लैंडफॉल मेडागास्कर के तुआमासीना शहर के पास हुआ। चक्रवात की निरंतर हवा की गति लगभग 195 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंके 230 किलोमीटर प्रति घंटा तक थे। तुआमासीना शहर का लगभग 75% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। 50 से अधिक लोगों की मौत और लगभग 1.5 लाख लोग बेघर हुए। भारी बारिश लगभग 300 से 400 मिलीमीटर से बाढ़ और भूस्खलन हुए। चक्रवात मॉरिशस और रियूनियन
के उत्तर पूर्व में विकसित हुआ। मेडागास्कर के बाद यह कमजोर होकर मोजाम्बिक चैनल की ओर बढ़ा। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में चक्रवातों का नामकरण RSMC ला रिन्यून मेटेओ फ्रांस करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, REC लिमिटेड को किस संस्था द्वारा ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC के द्वारा। REC भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता से जुड़ी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के क्षेत्र में इसके योगदान को देखते हुए इसे ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया गया, जो उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देता है। REC की पहले भारत की स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और सतत विकास उद्देश्यों के प्राप्ति में सहायक है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित बायोफेस्ट 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किस देश को घोषित किया गया? दूसरा प्रश्न है, बॉक्सम इलाइट इंटरनेशनल 2026 मुक्केबाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों, हमें आशा है कि आप इन दोनों प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।